दोस्तों आज के इस वीडियो में 5 प्रकार की भविष्यवाणी मैं करूंगा जो मिथुन राशि के लिए 2026-27 में घटित होनी है। मित्रों ये ध्यान रखना मेरी बात कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए वर्तमान ग्रह फल पर आधारित एक महत्वपूर्ण वीडियो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पूर्व आप सबको जय श्री कृष्णा, जय लड्डू गोपाल जी की। मित्रों सबसे पहली भविष्यवाणी तो मिथुन राशि के आर्थिक पक्ष के बारे में है, जो मिथुन राशि वाले जातक के धन के बारे में है। मित्रों ये बात मेरी ध्यान रखना कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए जो 2026-27 है, इसमें धन के मामले में एक बहुत बड़ा कार्य होना है। आपके करियर की एक ऐसी बाधा मिटेगी जिसके कारण आपका धन का स्रोत बन सकता है। तो दोस्तों क्या मिथुन राशि वाले जातकों के लिए 2026-27 में धन का स्रोत बन सकता है? इस प्रकार की उम्मीदें तो बनती है दोस्तों कि आपके लिए पैसे का स्रोत बनना चाहिए। दोस्तों दूसरी भविष्यवाणी जो मिथुन राशि वाले जातकों को जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों ये 2026-27 के वर्ष आपके विवादों को शांत कर पाएगा क्या? दोस्तों अगर प्रेम संबंध में विवाद है या वैवाहिक मामलों में विवाद है तो निपट पाएगा क्या? दोस्तों अधिकतर मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ये योग तलाक योग की श्रेणी में आता है। इसके कारण ये आपकी स्थिति मिथुन राशि वाले जातकों की कुछ की स्थिति ऐसी हो गई है कि उनके रिश्ते तकरीबन तकरीबन टूट गए हैं और वो अलग थलग पड़ गए हैं या फिर वो ताकतवर होकर एक तरफ बैठे हुए हैं। तो दोस्तों क्या मिथुन राशि वाले जातक अपने लोगों के बीच में वापसी कर पाएंगे? क्या मिथुन राशि वाले जातक समाज के बीच में या रिश्तों के मामले में अपने आप को खड़ा रख पाएंगे? क्या मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि जो ये 2026-27 का वर्ष है, इसमें आपके लिए यानी कि मनचाहे प्रेम की प्राप्ति हो पाएगी? दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, ये एक युद्ध है जो आप लड़ रहे हो अपने साथी के लिए, अपने जीवन के लिए। ये ध्यान रखना चाहिए, पर मिथुन राशि वाले जातकों को इसमें जीतने की बहुत संभावनाएं हैं क्योंकि आपके ऐसे योग है कि 2026-27 में आपको जीत मिले। दोस्तों वर्तमान समय में यानी कि एक और योग चल रहा है मिथुन राशि वाले जातकों के लिए जिसके बारे में हम कहते हैं पराया साम्राज्य। दोस्तों मैं ये कहता हूँ कि पराया साम्राज्य का जो योग है, जो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बना हुआ है, जिसके कारण क्या है कि दूसरी जगह का साम्राज्य मिलता है या दूसरा साथी मिलता है, पराया साथी मिलता है। तो ये योग भी आपके लिए बना हुआ है, पराये साम्राज्य के योग, जिसको हम यानी कि थोड़ा बहुत इस प्रकार से देखते हैं कि दूसरा साथी अन्य यानी कि एक प्रकार से बनने का योग यहाँ पर बनता है मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। तो इसके अंदर भी मिथुन राशि वाले जातक को साथी की प्राप्ति होनी चाहिए और एक प्रकार से कहा जा सकता है कि या तो ये विदेशी यानी कि दूसरा साथी या विदेश दूसरा साथी का मतलब ये है कि थोड़ा बहुत ये वो कहते हैं ना, दूसरा विवाह भी है एक प्रकार का, ये दूसरा विवाह का योग भी बनता है थोड़ा बहुत। तो इसके मामले में अगर आपको जीत नहीं मिली है तो 2026-27 में भी मिल सकती है। दोस्तों चौथी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं जो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए जानना जरूरी है। दोस्तों आपके लिए विवाह योग चल रहा है, ये ध्यान रखना चाहिए आपको, चाहे दूसरा विवाह योग ही हो। ये सेकंड विवाह का योग ज्यादा बताता है। वैसे तो दोस्तों ये क्या है कि मैं कहता हूँ कि पराया साम्राज्य यानी कि एक प्रकार से ये जो योग है ना, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि ये बृहस्पति केंद्राधिपत्य में है थोड़ा, तो आपके लिए स्वास्थ्य और यानी कि एक प्रकार से कहा जा सकता है कि विवाह के मामले में थोड़ा सा कभी कभी भारी हो जाता है। पर दोस्तों इस प्रकार की उम्मीदें बनती है कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ये विवाह योग या संतान की ऐसी प्रगति करवाना, संतान के द्वारा कोई महत्वपूर्ण कार्य करवाना। तो दोस्तों ये ध्यान रखने वाली बात सबसे बड़ी ये है कि पारिवारिक सुख आपको प्राप्त होंगे, पारिवारिक सुख आपको मिलने चाहिए, आपको नहीं मिले हैं तो अब मिलेंगे और पारिवारिक सुखों में सभी चीजें आती है। तो दोस्तों मिथुन राशि वाली जातकों के लिए पारिवारिक सुखों की प्राप्ति का योग भी 2026-27 में बनता है, तो उनको निराश नहीं होना चाहिए। दोस्तों पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण भविष्यवाणी जो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मैं कहता हूं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों मिथुन राशि वाले जातकों को करियर के मामले में और प्रेम संबंध के मामले में निराश बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं आपको साफ साफ कह देता हूं, आपके लिए ये युद्ध योग है
और पर युद्ध योग के साथ साथ जीत योग भी है। दोस्तों, किसी को कम युद्ध लड़ना पड़ रहा है पर किसी को ज़्यादा लड़ना पड़ रहा है, हो तो रहा है ये। क्योंकि इस समय क्या है कि मिथुन राशि के लिए 2025 से ही योग बन गया था, 2026-27 में भी चल रहा है आपके लिए। चाहे करियर का परिवर्तन हो जाए पर करियर का उठाव जरूर होगा आपके लिए इस समय। रिश्तों के मामलों में तो बहुत भारी हो गई है ये तो व्यक्ति को रिश्तों के मामलों में एक युद्ध करवाता है। तो ये योग इस प्रकार के रहे हैं, भारी योग। इनको अच्छा करने के लिए मैंने आपको उपाय भी बताए। भगवान बजरंगबली के मंदिर में जाकर सेवा देना, सेवा का बहुत महत्व है इस योग में, क्योंकि ये योग सेवा से ठीक होता है। अगर मान लीजिए कि इसमें किसी हम कहते हैं कि कोई वृद्ध व्यक्ति हो, कोई दिव्यांग व्यक्ति हो, उसकी सेवा कर ली, उसको भोजन दे दिया, मंदिर में खुद यानी कि झाड़ू लगाया, साफ सफाई करी, वहाँ पर भगवान के मंदिर में पूजा करी, तो दोस्तों ये बहुत बड़ा कार्य मिथुन राशि वाले जातक करेंगे। ये सेवा से सही होता है ये योग, क्योंकि ये एक प्रकार की देव बाधा है जो आपके करियर को रोक रही है। पर दोस्तों इसका उन्मूलन या तो मार्च अप्रैल मई के महीने में हो जाएगा, नहीं तो ये आने वाले समय में आपके लिए उन्मूलन हो रहा है इस बाधा का। तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मैं यही कहूँगा कि करियर के मामले में आपके लिए बहुत उम्मीदें बनती है, आपको निराश बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपकी कुंडली भी इस मामले में काफ़ी भूमिकाएं निभाएगी, पर 2026-27 में आपका नया करियर बनेगा और आप अपने करियर में जमोगे। आपके लिए ये भी योग बनता है कि आप पराया साम्राज्य प्राप्त कर पाओगे। पराये साम्राज्य में साथी भी है दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए, विवाह भी है और एक प्रकार से विदेश में बसना भी है। ये सभी चीज़ें हैं, तो ये देखना चाहिए। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए इस प्रकार के योग बनते हैं। तीसरा जो यानी कि अपनी इज्जत को बचाना, अपने यानी कि प्रभाव को बचाना। क्या मिथुन राशि वाले जातक अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट और अपनी इज्जत, अपने सम्मान को बचा पाएंगे? मैं ये कहता हूँ कि वो बचा पाएंगे। इस प्रकार की उम्मीदें हैं उनके लिए, तो उनको बिल्कुल भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए ग्रह प्रभाव है। रिश्ते टूट गए होंगे आपके, पर ये जरूर ध्यान रखना एक धन योग आपके लिए बना हुआ है, जो किसी किसी मिथुन राशि वाले जातक के लिए तो धन का स्रोत बनाएगा और किसी किसी मिथुन राशि वाले जातक को पारिवारिक धन देगा। तो ये इस प्रकार का योग आपके लिए 2026-27 में है। तो 2026-27 आपके लिए बुरा नहीं रहना चाहिए। ये इस प्रकार की आशा आपके लिए हम कर सकते हैं। मिथुन राशि वाले जातक के लिए ट्रांसफ़र के द्वारा समस्या का निपटारा, कोई नौकरी में फंस गया है अगर, तो नौकरी में उनकी समस्याओं का निपटारा होना, ये आप अपने बहुत महत्वपूर्ण कार्य निपटाओगे, चाहे वो संतान से संबंधित हो, चाहे परिवार से संबंधित हो। परिवार से संबंधित बहुत बड़े बड़े कार्य निपटाओगे आप इस समय, और उसमें विजयश्री भी प्राप्त करोगे 2026-27 तक। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर बताना। धन्यवाद मित्रों ये वीडियो देखने के लिए। हर हर महादेव मित्रों, धन्यवाद आप सबका। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आपकी राय